अगर जो औरतें मैं कहती हूँ कोठों तक जाती हैं या गलत रास्तों पे जाती है तो उनके सबसे पहले उनके रिश्तेदारों का ही हाथ होता है। नंबर एक ये कि वो ससुरालों में देने के बाद झांकते नहीं है जाके बेटियों के साथ क्या चल रहा है। बेटियां ब्याह के फेंक देते हैं, कहते हैं बस जो हो रहा है मर के आना कट के आना, डोले से डोली उठे, डोला आई डोंट नो एक वर्ड यूज होता है कि वही होगा। भाइयों से मदद मांगो तो भाई अलग शुरू हो जाते हैं कि भाई हमारे अपने मसले हैं, 10 चीज़ें। हमारी अपनी फैमिलीज है, जब हम आपको हमारे कैसे सपोर्ट हालात करें। ठीक हो उस बिल्कुल। दौरान हमने भाई बहनों का कितना किया, लेकिन कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं नहीं, पूछता। यहाँ पर मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि ऐसे जब हालात हो जाते हैं, एट टाइम्स हमारी अपनी फैमिलीज़ हमारे लिए टॉक्सिक हो जाती हैं। उनको लग रहा होता है कि वो सही हैं, हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच पाते हैं कि ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें या जो वो कर रहे हैं, वो आगे आने वाला जो लाइक हमारा जो मेंटल स्टेट है वो इतना मतलब क्या कहना चाहिए, इतना वो टॉक्सिक क्रिएट कर देते हैं कि हम अपने ही वालिदैन से आजिज़ आ जाते हैं, अपने बहन भाइयों से आजिज़ आ जाते हैं। जैसे आपने कहा कि यहाँ रहने की उन्होंने कहा कि कुछ शराइत हैं जी, काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, हालांकि वो आपके पेरेंट्स से, आपको ये खुदा ना खासा एडॉप्टेड किड नहीं थी, उसके बावजूद आपने ये सारी चीज़ें बस ये बर्दाश्त होता था की। कि गले पड़ जाएगी, जाहिर सी बात है, बच्चे नहीं होते तो क्या पता वो रख भी लेते, क्योंकि बेटियां मेरे हवाले कर दी गई थी। और फिर उन बच्चियों की एक देखभाल करना। फिर इस दौरान मैं जहाँ जॉब कर रही थी वहाँ मेरी एक दोस्त बनी, उसने अपने भाई के प्रपोजल के लिए मुझे कहा। अच्छा। तो वहाँ मैंने सोचा, मैंने कोशिश की मैं अपने घर वालों को बताऊं, लेकिन मैं बता नहीं पाई क्योंकि मुझे पता था मेरे साथ क्या होगा। लेकिन वहाँ मेरी शादी हो गई, हमने कोर्ट मैरिज की, उनकी बहन इन्वॉल्व थी, लेकिन अचानक से वो मुकर गई। फिर वो अपने भाई को ब्लैकमेल करने लगी कि तुम मुझे पैसे दोगे। उसने अपने घर में सिर्फ वालदा को थोड़ा बहुत पता था, वालिद को नहीं पता था शादी का। वहाँ बस वो ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई, तुम मुझे पर मंथ ये दिया करो, ये मुझसे बेनिफिट्स लेने लगी कि तुम मुझे ये फेशियल करवा दो, ये कपड़े दिलवा दो, तुम हम मैं नहीं बताऊंगी। तो आपको ब्लैकमेल कर रही थी ब्लैकमेलिंग कि में आ वो गई मैं, शादी आपकी वरना रिवील कर देंगी। रिवील कर देंगी ओके। घर में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके घर में इन्वॉल्व हुई, जाने लगी, मैंने अपनी सास का दिल जीतना शुरू कर दिया था कि नहीं वो सही हो जाएंगी। लेकिन बस किस्मत शायद ख़राब थी या वक्त ख़राब था, वो वहाँ पे खैर जो भी था सब कुछ चलता रहा। लेकिन इन शॉर्ट उन्होंने कहा कि हम फिर भी अपने ख़ानदान में आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप चुप रहिएगा, हमें एक शादी अपने बेटे की अपने ख़ानदान में करने दें, इजाज़त मांगी। उस दौरान मैं प्रेग्नेंट थी उससे भी, लेकिन मैं चुप हो गई, मेरे को इसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। मैंने उनसे कहा तो उसने कहा मेरे अपनी माँ की खुशी के लिए करनी पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मगर वहाँ शादी हुई, उसकी दूसरी शादी हुई, उस दौरान बहुत धूमधाम से हुई। इवन जिस गली में मैं रहती थी दूसरी गली में वो गली सजी, हॉल में सब कुछ, वो तैयारियां हो रही थी, सब कुछ मैं देखती रही। उस दौरान 2 दफ़ा मुझे पैरालाइज अटैक हुआ मेरे फेस पे, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, तो प्रेगनेंसी की वजह से मेरा बीपी अप्स एंड डाउन होता था। उस दिन उसका वलीमा था, वो अचानक पता चला मैं अटैक हुआ है, फिर मुझे लेके भागे वहाँ पे। तो वहाँ बस डॉक्टर ने ये कहा जो उनका बेबी है वो शायद नहीं बच पाएगा, इनका बीपी बहुत शूट कर गया है।